नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि एएमयू छात्रों ने क्यों किया अखिलेश यादव का विरोध। साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ में कौन होंगे सपा के चारों प्रत्याशी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के खाते में आई 4 विधानसभाओं पर आखिरकार सोमवार को चारों प्रत्याशियों के नाम पूरी तरीके से घोषित हो चुके हैं। सपा के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने बताया कि अलीगढ़ शहर पर पूर्व विधायक जफर आलम का नाम पहले ही दिन घोषित हो चुका है। जिनके साथ घोषित हुए नाम सलमान शाहिद की टिकट कटकर अज्जू इसाक को सपा मुखिया में बी फॉर्म देकर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं अतरौली विधानसभा पर पूर्व विधायक वीरेश यादव को एक बार फिर से मौका मिला है, तो वहीं छर्रा विधानसभा पर चल रही खींचतान सोमवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह की टिकट काटकर लक्ष्मी धनगर को महिला प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच भेज दिया है। इस प्रकार से 4 विधानसभाओं पर सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इधर सपा आरएलडी गठबंधन द्वारा आरएलडी ने विधानसभा इजलास पर बीआर पाल सिंह दिवाकर, खैर विधानसभा से पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी और बरौली विधानसभा से प्रमोद गौड़ को प्रत्याशी बनाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त गठबंधन अलीगढ़ में 7 सीट, 4 सीट समाजवादी पार्टी के साथ अलीगढ़, कोल, अतरौली और छर्रा। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ, जिसमें 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास, खैर, इगलास और बरौली। 7 सीटों पर संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। जो अलीगढ़ शहर की सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय पूर्व विधायक आदरणीय जफर आलम साहब, कोल से जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भाई अज्जू इसाक साहब, अतरौली सीट से हमारे पूर्व विधायक माननीय वीरेश यादव जी, 74 छर्रा से हमारी जो पार्टी की कद्दावर नेता हैं लक्ष्मी धनगर जी। इसके बाद जो संयुक्त गठबंधन के आरएलडी के प्रत्याशी हैं, खैर से हमारे भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी पूर्व विधायक, अपने इगलास से हमारे वीरपाल सिंह दिवाकर जिनकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं, और बरौली से जो बसपा में बहुत दिनों से विधायक भी रहे थे प्रमोद गौड़ जी को बरौली विधानसभा से टिकट दिया गया। 7 सीटें स्पष्ट है। हम लोग चुनाव के बिल्कुल तैयारी में चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं और निश्चित रूप से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और जयंती जी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को जनता तक ले जाएंगे और अलीगढ़ से 7 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में लेगी। क्या ऐसा कारण रहा कि सलमान शाहिद की टिकट काटी गई? देखिए, काटने और देने की बात ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। उन्होंने क्या सोचा, किस आधार पर दिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे पास जो प्रत्याशी उन्होंने दिए हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी का गठबंधन संगठन निश्चित रूप से उन सभी प्रत्याशियों को ईमानदारी के साथ तन मन धन से चुनाव लड़ाएगा। कल सैकड़ों गांव में पुतला फूका गया है, जो आपकी प्रत्याशी घोषित हुई है, उसको लेकर आप, लक्ष्मी धनगर का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव में एक प्रक्रिया है जो आप स्वाभाविक चलती रहती है। जहां 10 से 12 या 15 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हो, हर एक के समर्थक कहीं उत्तेजित होते हैं, कुछ नाराज होते हैं और टिकट एक को मिलता है। हम सब लोगों से बैठ के बात करेंगे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका भी बहुत बड़ा सम्मान है, उनका सम्मान के साथ उनके बनाया जाएगा। निश्चित रूप से सब लोग समाजवादी के साथ, जिन लोगों को टिकट मांगा, सबको एक साथ करके। पुतला फूका, क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता थे? नहीं, अब देखिए, इसका जांच समिति काम कर रही है। इस पर जो भी वीडियो जा रहे हैं उसको देखा जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनसे बैठ के बात की जाए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पूरे कुनबे को, राष्ट्रीय लोकदल के और भी जो हमारे साथी यहाँ पर, जैसे अपना दल के हमारे गठबंधन है, हमारा सुभाषपा से गठबंधन है, हमारा प्रसपा से गठबंधन है, हमारा जिन साथियों से हमारा गठबंधन है, सभी के साथ हम लोग बैठ के और चुनाव में जाएंगे और 7 सीटें जीतने की पूरी कोशिश। बी फार्म हमारे चारों प्रत्याशियों को मिल चुका है, वो उसकी कॉपी हमारे पास आ चुकी है। अब कोई संशय इस चीज पे नहीं बचा है। भाजपा ने अपनी सीटें वही तो वही रिन्यू कर दी, वही विधायक है, अभी उनको प्रत्याशी बनाया गया। इस पर क्या कहना और क्या फाइट में आपको तकलीफ हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे कोई काम नहीं किया है। ये झूठी सरकार है। बेरोजगार कितने हो रहे हैं,
सभी लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, इन्होंने वो कहीं नहीं किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। ये अपनी झह मिटाने के लिए चाहे कुछ भी करें, जो करना है इनको करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहा है और आने वाली 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाजपा के पूर्व विधायक हैं, अभी विधायक हैं संदीप राजा जी, उनको जो है कोर्ट ने सजा भी सुना दी है जी। बावजूद उसको टिकट की लाइन में है, इसका क्या कहना है? कहीं ना कहीं वही मानते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की नीति उसके आधार पर जो लोग जिनको सजा हो चुकी है उनको कायदे में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दागी विधायक हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, जिन पे 20-20 केस हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा में, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग कहते कुछ हैं। सबसे ज्यादा अपराधी किस्म के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जी, धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक निर्णय को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए एक प्रदर्शन सोमवार की शाम को किया, जिसमें छात्रों का कहना है कि एएमयू के ओल्ड बॉयज ठाकुर राकेश सिंह, जो कि पूर्व में छर्रा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी की है, लेकिन राकेश सिंह की टिकट काटकर लक्ष्मी धनगर को दे दी गई है, जिसको लेकर एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों में अपने ओल्ड बॉयज और पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए कहा कि सपा मुखिया का ये फैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट काटा है जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। अगर अपने फैसले पर पुनः गौर नहीं फरमाया तो विधानसभा चुनाव में एएमयू छात्र इसका जवाब जरूर देंगे। किसका किया आज? देखिए, प्रदर्शन हमने किसी चीज़ का नहीं, बस एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय ठाकुर राजेश हैं, जो छर्रा विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार थे और समाजवादी के एक वरिष्ठ नेता और एक सीनियर नेता थे। उनका टिकट काट के एक महिला को दे दिया गया, जैसा आप सभी को पता है। उसी के हम अगेंस्ट में यहाँ खड़े हुए हैं, उस महिला के अगेंस्ट में यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या मानते हैं, मतलब टिकट जो कटी है, क्या इसमें भी कोई राजनीति वैसी हुई है क्या? देखिए, मानना क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि राजनीति जिस हिसाब से एक स्तर पकड़ चुकी है कि आप शोर सिफारिश अगर जिसकी अच्छी है उसे टिकट मिल रहा है, इसमें तो सिर्फ समझना इतना ही है। बाकी आपको अगर देखना है कि लोकप्रिय राकेश सिंह छर्रा के विधानसभा में जाके आप पूछ सकते हैं, चाहे वहाँ बहुत से गाँव पड़ते हैं जिसमें से कुछ गाँव मेरे भी हैं, पिलकना हो, कौड़िया हो, सतरापुर हो, या उसके आसपास के इलाके जो राकेश सिंह से प्रेम करते हैं वहाँ के लोग, और राकेश सिंह हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं दुख और तकलीफ में। तो जाहिर सी बात है, उनका टिकट कटना ये दुखद खबर है और आवाम के लिए बहुत फिक्रमंद खबर है ये। जमीनी नेता को टिकट न देकर एक बाहरी हाँ, जाहिर सी बात है, आप ज़मीनी नेता को ना समझ रहे हैं और उसके अलावा कोई नया चेहरा आपकी पार्टी में आता है, हो सकता है उसकी सोच सिफारिश आप तक पहुंच जाती हो। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, जो नेता आपका ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है सालों से, और पिछले विधायक भी रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है वो हारे हुए हैं, एक आध बार हार मिली है, लेकिन वो जीते भी हैं और काम भी किया है उन्होंने, तो आपको इस चीज़ को भी नज़र में रखना पड़ेगा। क्या एएमयू के द्वारा समाजवादी नुकसान झेलना पड़ेगा फिर क्या? देखिए, एएमयू के दौरान क्या मैं आपको बता दूं कि समाजवादी ने अगर ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट करती रही और अगर इस गलती पर सुधार ना करा तो मैं समझता हूं समाजवादी गड्ढे में जाने की कगार पे खड़ी है और इसे कोई बाहर नहीं सकता। किसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम लोग राकेश सिंह ठाकुर जी के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं कि उनका जो टिकट काटा गया है, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ हैं और सातों विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। तो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ इतना सा ये है कि जिनको टिकट दिया गया है लक्ष्मी धनखड़ जी को, उनका अपने घर में खुद विरोध है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को टिकट दिया जाए जो जीतकर विधानसभा में पहुँचें और क्षेत्र में काम करें। तो कहीं ना कहीं जिस सरकार के द्वारा पहल की गई है महिला को टिकट देके, तो उसका एएमयू छात्र क्यों विरोध करें? एएमयू छात्र जो हैं वो महिलाओं का विरोध नहीं कर रहे। हम बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो क्षेत्र में रहा है लोगों के बीच में दुख दर्द में, उनको टिकट दिया जाए। उन लोगों को टिकट न दिया जाए जो बाहरी हैं और जो पूर्व में जो इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया उनकी ज़मानत जब्त रही। ठाकुर राकेश सिंह ठाकुर जो हैं वो लोगों में, स्टूडेंट में, यूथ में, किसानों में, सब में लोकप्रिय हैं और वो लोगों के दुख दर्द में रहते हैं साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान गाजी है। छात्र किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और या किस तरह से विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं एएमयू छात्र भी हूं और समाजवादी पार्टी का मेंबर भी हूं। हाल ही में अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है
तो मैं एक समाजवादी पार्टी का मेंबर होने के नाते मैं यहाँ पर जो मीडिया के थ्रू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि उनका जो भी फैसला होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उन तक सही बात पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज़ है कि ठाकुर राकेश सिंह 2012 से लेकर 17 तक जब MLA रहे तो उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के अपनी विधानसभा के अलावा पूरे ज़िले के जो भी लोग उनके पास जाते थे, चाहे वो किसी भी समाज से हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, तो उनकी मदद करते थे। AMU के सारे छात्र, ज़्यादातर छात्र जो है उनसे जुड़े रहते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा मदद की। इसी वजह से AMU के जो इतने छात्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, रात भी जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, सारी चीज़ हुई थी, तो इसी वजह से हुई है कि कहीं ना कहीं राकेश सिंह जी से जो उनका लगाव है। और 17 से लेकर के 22 तक जो क्षेत्र में रह करके लोगों की विपक्ष में लेकर के ठाकुर राकेश सिंह ने मदद की है, वो किसी दूसरे नेता ने 74 विधानसभा पे नहीं की है। अभी हाल ही में इंगलास के अंदर रैली हुई थी, जितने लोग और समर्थक उनके साथ उस रैली के अंदर पहुंचे, किसी के साथ नहीं पहुंचे थे। तो हम यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हमारी सही बात पहुंचे और समाजवादी पार्टी को नुकसान ना हो, क्योंकि फैसला लिया क्या गलत लिया फिर? नहीं, उन्होंने फैसला गलत नहीं लिया। देखिए 403 विधानसभा है, हर विधानसभा में 10-20 कैंडिडेट हैं। बीजेपी से ज़्यादा लोग टिकट मांगने आज की डेट में समाजवादी के ऑफिस पर आप जाएंगे तो वहाँ 1000-2000 गाड़ियाँ आपको खड़ी मिलेंगी, पूरा पार्टी कार्यालय भरा मिलेगा। तो लोग बहुत हैं उनके कान में कानाफूसी करने वाले, गलत रिपोर्ट पहुँचाने वाले। और जिले के जो लोगों ने उन तक जो गलत रिपोर्ट पहुँचाई है वो इस वजह से पहुँचाई है, ठाकुर राकेश सिंह का विरोध इस बात का है कि वो एक मजबूत आदमी है, और मजबूत आदमी हर किसी को हजम नहीं होता है। हर आदमी जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए चाहता है कि मजबूत आदमी जो है क्षेत्र में न रहे, इस वजह से उनका विरोध किया है। यासिन गाजी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने कारसी बाईपास स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जिला अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष समेत 5 लोगों की यूनिट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। पार्टी की ओर से विधानसभा पर 2 लैपटॉप रखे गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 2012 से 2017 तक किए गए कार्यों को लोगों तक पहुँचाया जाएगा। वहीं 2022 के मैनिफेस्टो में भी लोगों के बीच पहुँचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दरवाजे पर जाकर 5-5 लोगों की टुकड़ियां जनता से संवाद करेंगी और उन्हें वोट डालने के लिए जागरूक करेंगी। हमारे पास जिलाध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष प्लस 5 लोगों की यूनिट उसमें एक डिजिटल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। हर विधानसभा पर हमने 2 लैपटॉप कब पार्टी की तरफ से, आपने प्रत्याशी की बात नहीं, प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपनी अलग बात है, ये पार्टी की तरफ से हम लोग पहले से इस पर काम कर रहे हैं। और वो सारी जो हमारी समाजवादी सरकार के टाइम पे थे, भैया अखिलेश यादव जी के जो टाइम की सरकार थी 12 से 17 तक जो हमने कार्य किए वो हम सारे जनता तक भेज रहे हैं, वोटर्स तक भेज रहे हैं। उसके बाद जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, जो हमारी योजनाएं होंगी, हमारी घोषणाएं होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग जनता तक पहुँचाने जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या कार्य किए वो हम पहुँचा रहे हैं, चाहे वो 100 हों, 18 लाख लैपटॉप्स हों, 55 लाख समाजवादी पेंशन हों, और जो हमारी योजनाएं वो हमारी सभी हर विधानसभा पहुंच रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में बनाए गए नामांकन करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले दिन सपा, बसपा, लोकदल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन चारों तरफ बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी, जिससे किसी भी तरह के आचार संहिता उल्लंघन ना की जाए और नियम और सख्ती से पालन करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। नियमों के दायरे में ही सभी नामांकन और पर्चे खरीदे जा रहे हैं। जब तक 38 पर्चे प्रत्याशियों से खरीदे जाते, जिसकी 21 जनवरी नामांकन करने की लास्ट डेट है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।